हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है वोल्टेज ड्रॉप। जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते वक्त हम बारों बार सुनते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। असल में वोल्टेज ड्रॉप है क्या, उसको आज हम समझेंगे। वोल्टेज ड्रॉप को एक्चुअली हम कहते हैं वोल्टेज लॉस। क्या कहते हैं? वोल्टेज लॉस। यानी जो वोल्टेज लॉस होगा उसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सिस्टम में कितने परसेंटेज एक्सेप्टेबल है, यानी कितने परसेंटेज तक एक्सेप्टेबल है। जो नेशनल कैपिटल कोड है, नेशनल कैपिटल कोड, उसके हिसाब से 5% वोल्टेज ड्रॉप क्या है? एक्सेप्टेबल है। कितना है? 5% वोल्टेज एक्सेप्टेबल है। अभी वोल्टेज ड्रॉप जो सिस्टम में होता है उसके होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तक कारण है वायर मटेरियल। हम कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं? कॉपर यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं। कॉपर एल्यूमिनियम जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस क्या है? डिफरेंस होगा, उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंस होगी, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। सेकंड रीज़न क्या है? वायर की साइज। सेकंड रीज़न है वायर की साइज। हम कितने एमएम का वायर यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से भी क्या है? वोल्टेज ड्रॉप होगा। थर्ड रीज़न है वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप के लिए वोल्टेज बिग रीज़न है, क्योंकि कभी कभी जो हमारा इक्विपमेंट होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब है, बल्ब की रिक्वायरमेंट है 220 वोल्ट और हमने इंजेक्ट किया 150 वोल्ट। तो अभी 150 वोल्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको 220 वोल्ट चाहिए। तो कम वोल्टेज देने की वजह से ये 150 जो वोल्ट है वो क्या है? वेस्ट हो जाएगा। ये भी एक रीज़न है वोल्टेज। फोर्थ रीज़न क्या है हमारा? डिस्टेंस। एग्जाम्पल से समझे, ये हम इधर से सप्लाई दे रहे हैं और हमारा जो मोटर है बहुत फार अवे मोटर है, यानी बहुत दूर है। तो ये जो डिस्टेंस है उसमें वायर की जो लेंथ है उस लेंथ में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या है? कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा उस, यानी डिस्टेंस भी एक फैक्टर है वोल्टेज ड्रॉप के लिए। फिफ्थ है लोड। फिफ्थ क्या है? लोड। जैसे हमने 220 वोल्ट इंजेक्ट किया और हमारे लोड को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा या उससे कम, तो लोड के हिसाब से भी, हमारे हिसाब से भी वोल्टेज ड्रॉप में क्या है? चेंजेस आता है। अभी वोल्टेज ड्रॉप कहाँ ज़रूरी भी है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देख लें। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एलईडी जो होती है, एलईडी हमारा फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट की एलईडी है और हमारे पास जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अभी ये 9 वोल्ट की बैटरी हम डायरेक्ट उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते एलईडी में 2 वोल्ट की। उसके लिए हम क्या करेंगे? बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे। ये रजिस्टर में क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो रिक्वायरमेंट हमको है एलईडी की 2 वोल्ट की, वो हमको मिल जाएगी। यानी इधर वोल्टेज ड्रॉप क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा लेके, ये हमने डीसी का देखा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, बैटरी का। अब एसी का देख ले। एसी में है ये फेज है, ये न्यूट्रल है। कभी कभी फंक्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारी एलईडी लगाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक एलईडी है, ये 2 एलईडी है, ये 3 एलईडी है। ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद ऐसे उसको पॉजिटिव नेगेटिव दे देते हैं। अभी हम एक ही एलईडी में ये 220 वोल्ट दे दें, 220 वोल्ट ऐसे दे दें, तो ये क्या है? ख़राब हो जाए। ख़राब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हमारे सिस्टम में होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद फेज और न्यूट्रल देते हैं, उसमें 220 वोल्ट देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एलईडी के अंदर कोई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बहुत सारी एलईडी लगने की वजह से उसका बहुत सारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और बहुत सारा रेजिस्टेंस होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। तो हमारा एलईडी भी ख़राब नहीं होगा और शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। इस वजह से, इस फैक्टर की वजह से एलईडी भी, वोल्टेज ड्रॉप हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। अभी इंटरव्यू में हमको इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट इज़ वोल्टेज ड्रॉप, तो हम उसको डेफिनेशन से कैसे समझाएं? तो उसको ऐसे हम बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज लॉस इज डिफाइंड एज वोल्टेज ड्रॉप।
कैसे समझा सकते हैं? द अमाउंट ऑफ वोल्टेज लॉस इज डिफाइंड एज वोल्टेज ड्रॉप। ये एक लाइन होगा। उसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज लॉस होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। और दूसरी उसकी लाइन क्या है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इनसाइड द सर्किट। यानी ये वोल्टेज जो लॉस होता है वो किस वजह से होता है कि जो सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमारे सिस्टम में क्या है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी इंटरव्यू में हम ऐसे उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज लॉस इज डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इनसाइड द सर्किट। ये आज हमने क्या वोल्टेज ड्रॉप क्या है वो आज हमने समझा। पहला क्या समझा हमने? वोल्टेज ड्रॉप की समरी देख ले। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज लॉस है। और उसके होने के कारण क्या है? वायर मटेरियल है, वायर साइज है, वोल्टेज है, डिस्टेंस है, लोड। ये 5 फैक्टर हमने समझे। और फिर वोल्टेज ड्रॉप किस किस जगह पे हमारे लिए क्या ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। और किधर फंक्शन होता है तो हम बहुत सारे ऐसी सर्किट में एलईडी लगाते हैं, उसको सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे जिससे एलईडी भी ख़राब नहीं होगा और शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। और आखिर में हमने देखा व्हाट इज़ वोल्टेज ड्रॉप, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।